हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर। आज चर्चा करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर सेकेंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी बजटन के मूल्यांकन की तकनीकें अथवा विधियों के बारे में। पूंजी बजटन क्या है, इसकी परिभाषा, इसके उद्देश्य और इसकी प्रक्रिया के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। आज पूंजी बजटन मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानेंगे। पूंजी व्यय प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाने के पूर्व उन प्रस्तावों की लाभदायकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लाभदायकता का मूल्यांकन इसलिए ज़रूरी है कि क्या विभिन्न पूंजीगत प्रस्ताव फर्म के लिए लाभदायक है अथवा नहीं। विभिन्न पूंजी व्ययों का विश्लेषण करने के उपरांत पूंजी व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पूंजी बजटन मूल्यांकन तकनीकें अथवा विधियों को दो तरीके से बांटा गया है, जिसमें पहला है परंपरागत अथवा गैर बटा तकनीकें। परंपरागत अथवा गैर बटा तकनीकों में पहली विधि है पुनर्भुगतान अवधि अथवा अदायगी अवधि विधि, जिसे पेबैक पीरियड भी कहा गया है। इस विधि के अंतर्गत किसी परियोजना में विनियोजित राशि जितनी अवधि में वापस प्राप्त हो जाती है, उस अवधि को पुनर्भुगतान अवधि कहा जाता है। द्वितीय विधि जो है वह है वित्तीय विवरण अथवा औसत प्रत्यय विधि, जिसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड या अकाउंटिंग मेथड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी पुकारते हैं। इस विधि में किसी परियोजना में किए गए विनियोग पर प्रत्यय की दर ज्ञात की जाती है। इस विधि के अनुसार जब विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन करके उनमें से किसी एक को चुनना होता है, तब सभी परियोजनाओं की प्रत्यय दर ज्ञात की जाती है तथा सबसे ऊंची प्रत्यय दर वाली परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात पुनर्भुगतान अवधि विधि और औसत प्रत्यय विधि, ये दोनों परंपरागत विधियां हैं। अब चर्चा करेंगे आधुनिक अथवा समय समायोजित विधियों के बारे में। आधुनिक अथवा समय समायोजित विधियों के अंतर्गत पहली विधि जो है वह शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि है, जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। समय समायोजित प्रत्यय दर पर आधारित विभिन्न
पूंजी व्ययों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पद्धति को उस समय सरलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्यय दर निर्धारित कर दी जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्यय दर रिक्वायर्ड अर्निंग रेट से बटा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। दूसरी जो समय समायोजित या आधुनिक विधि है वह है लाभदायकता निर्देशांक विधि, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस विधि द्वारा उन परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जिनकी प्रारंभिक लागतों में बहुत अधिक अंतर हो। इसलिए लाभदायकता निर्देशांक अथवा लाभ लागत अनुपात विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि वर्तमान मूल्य विधि के समान है। लाभदायकता निर्देशांक विधि में परियोजना से प्राप्य प्रत्ययों का प्रति रुपया वर्तमान मूल्य मापा जाता है। तीसरी जो विधि है वह विधि है आंतरिक प्रत्यय दर विधि, जिसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है। विभिन्न पूंजी विनियोगों अथवा परियोजनाओं के मूल्यांकन की ये दोनों विधियां समय समायोजित प्रत्यय दर के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत विनियोग के लिए प्राप्त किए गए कोषों पर देय ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित होती है। अर्थात विनियोग के लिए प्राप्त कोषों की लागत की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। थैंक यू so much.